अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा और अगर आप उसको मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो वो ये है कि क्या मैं बदसूरत हूँ, क्या मुझे जीने का हक नहीं है, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। ये इतना बड़ा टाइटल तो नहीं था, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं उसको एक तरह से आपके सामने कहूँ कि इस टाइटल के साथ क्या कुछ सवाल हैं जो कि आज मैं आपके साथ उठाऊंगी। और इस तरह मेरा आने का मकसद वीडियो में ये है कि मैं आपसे कंफर्टेबल तरीके से बात कर सकूं, आप लोग कंफर्टेबल तरीके से मुझे समझ सकें और जिस तरह के मैं अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में हूँ उस तरह मैं आपके साथ आके बात करूँ इस मुद्दे पे, मौजू पे, सब्जेक्ट पे, ताकि ये जो मुद्दा है बहुत सेंसिटिव है और इस तरह के बहुत से और मुद्दे हैं जिन पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी। तो आपका फीडबैक जो है इसमें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आप अपनी बातें शेयर करना चाहते हो तो कमेंट्स में शेयर करो, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल डाल दूँगी, उस पर मेरे साथ शेयर करो। लेकिन मेरे लिए इसमें फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि मैं समझूँ कि इस तरह की वीडियोस आपकी हेल्प करेंगी। क्योंकि मेरा समझना ये है कि जो वर्ड्स होते हैं, अल्फाज जो होते हैं, उनमें हीलिंग्स प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह के यही वर्ड्स हमें अंदर से जख्मी कर देते हैं, काट के रख देते हैं, इसी तरह अगर अच्छे से ये अल्फाज बोले गए हों तो वो हमारे अंदर जो है कॉन्फिडेंस लाते हैं, हमें इत्मीनान देते हैं कि हम जो है कुछ कर सकते हैं, हम वाकई कुछ हैं, हमें हेल्प करते हैं। तो मैं अपने इन वीडियोस से आप लोगों की एक तरह की, मुझे नहीं पता शायद हेल्पफुल रहेगी या नहीं, लेकिन मेरे लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो ही होगी। तो इसलिए आपका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और इस तरह से अगर मैं किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ख्र की बात होगी कि मैं इस तरह से किसी की हेल्प कर सकूं या कोई मेरी इस वीडियो को देख के अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आए या उसकी समझ में मेरी बातें आ जाएं और वो दूसरे तरीके से सोचना शुरू कर दे। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने अचीव कर लिया वीडियो इस तरह की बना के आप लोगों से शेयर करके, जो मैसेज मैं आपको देना चाह रही हूँ वो मेरे लिए अचीव हो जाएगा। इस तरह हम जिस कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, एशियन कंट्रीज से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और उसके इर्द गिर्द और भी बहुत हैं, लेकिन मैं अपने करीब की बातें करूँगी क्योंकि उनकी मैंने एक्सपीरियंस देखे हैं, अपनी आँखों से सुने हैं, देखे हैं और वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं वो आपके सामने लाऊं। क्योंकि हम जाने अनजाने में, सबसे पहले तो जाने अनजाने में हम ये कुछ बातें कर जाते हैं जो कि दूसरी बंदे की ज़िंदगी ख़राब करके रख देते हैं। कुछ लोग होते ही बहुत बुरे हैं, ऊपर से तो बन के नहीं आते ऊपर वाले की तरफ से, लेकिन ज़िंदगी में आके उनका भी कसूर नहीं होता, बन ही जाते हैं। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। कुछ बुरे लोगों के अल्फाजों की वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। कुछ दोस्त मजाक में ये क्या सोचते हुए कि हम मजाक ही सिर्फ कर रहे हैं, उसमें वो अपने फ्रेंड की जो है ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। जब ऊपर वाला एक बंदा इंसान बना के भेजता है दुनिया में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अपनी तरफ से उसके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ डाल के भेजता है। चाहे उसके अंदर जो है नुक्स हो चेहरे पे, लेकिन क्वालिटीज़ बहुत सी होती हैं। हम वो इंसान, हम खुद, वक्त तो हमें बहुत ज़्यादा जो है सिखाता है, लेकिन हम खुद जो है उसके साथ अपने आप को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। दुनिया में बहुत सी जो है हमें मुश्किलें झेलना पड़ती हैं जब हम जो है कुछ हमारे अंदर मिसिंग होता है। सबसे पहली चीज़ जो कि एक वायरस की तरह हमारे मुल्कों में है वो है कलर कम्प्लेक्शन। उसने जो है ना सबसे ज़्यादा हमारे मुल्कों को अफेक्ट किया हुआ है। इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोग, इतनी अच्छी इंटेलिजेंस वाले लोग, इतनी अच्छी बुद्धि रखते वाले लोग और इतने गट्स और मुल्क को, कंट्रीज़ को या अपनी ज़िंदगी को कुछ बनाने वाले लोगों को हमने बिल्कुल जो है ना एक ब्लैक कमरे में बंद करके रख दिया है, क्योंकि वो जो कलर उनका है वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
और वो कलर है काला। मैं समझती हूँ कि जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, जब हम वर्ड्स समझना शुरू करते हैं, तो एक जो कलर है जो कि हमें सारी ज़िंदगी याद रहेगा और जो हम सबसे पहले सीखते हैं वो है काला। तुम काले हो, तुम काली हो, तुम भद्दी हो। इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें शुरू होती हैं। मेरे पास नहीं आना, मैं भी काली हो जाऊंगी। तुम गंदे हो, तुम लगोगे मेरे साथ तो तुम काले हो जाओगे। फिर हमारे बड़े भी कुछ इस तरह की बातें करके बच्चों को इस तरह बना देते हैं कि वो दूसरे बंदे का और मजाक उड़ाते हैं, और वो बच्चा जो है शुरू से ही इस कॉम्प्लेक्शन के साथ जो है वो बढ़ता है। हर किसी के अंदर मैं कहती हूँ इतना मजबूत नहीं होता वो कि वो आगे चल के इन चीज़ों को जो कि उसने बचपन में सुनी होती हैं कि तुम भद्दे हो, रंग के ऊपर इतना सब कुछ सुनना, फिर अगर गलती से आंखें टेढ़ी हैं या चेहरे पे कोई और कमी है जिसके साथ हम पैदा हो गए, ऊपर वाले ने ऐसा बनाया, हमने तो नहीं कहा था कि हम ऐसे बने, लेकिन अगर हम पैदा हो गए तो वो एक्सेप्ट नहीं करती सोसाइटी। इन सब चीज़ों के साथ जब बंदा बड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा जो है अंदर से आपको मजबूत होना पड़ता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर सको और आगे बढ़ सको इन सब चीज़ों के साथ। या आप कह सको कि ये जो वर्ड्स हैं जो मुझे सारी ज़िंदगी सुनने पड़ रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, ये अहमियत नहीं रखते। मैं अपने आप को जानता हूँ या मैं अपने आप को जानती हूँ, मेरे अंदर क्या कुछ है जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ये हर किसी के अंदर नहीं होता। तो इसलिए ये वीडियो है आज आप लोगों के लिए, वो ये कहने के लिए कि हम भद्दे सही, हम काले सही, हमें और भी नुक्स सही। बहुत मुश्किल होता है इन सब को एक्सेप्ट करना, रंग को, चेहरे को, या बहुत से ज़्यादा जो है चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमें एक ज़रा सा निशान ही क्यों ना हो यहाँ पे तिल की तरह का, उसके ऊपर ही से हमें इतना ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, हमें क्या कुछ नहीं बना दिया जाता उन निशानों के साथ कि हम ना सुनते हुए भी सुन के हम समझते हैं कि ये अगर निशान इधर से नहीं हटा ना तो हम सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं हो सकते। हमको जो है सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर ये निशान रिमूव ना हुआ। तो आप सोचें कि जो बंदा अगर थोड़ा सा काला है, उसके अंदर जितनी भी खूबसूरती है उसको आप लोग भूल जाते हैं या हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि वो काला है। तो आप खुद सोचें कि उस बंदे का क्या हाल होगा जब वो ये सोचेगा कि हाँ मेरा रंग काला है तो मैं सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं हो सकता, मैं अपनी क्वालिटीज़ को आगे नहीं रख सकता, मैं शो नहीं कर सकता अपने अंदर की सारी जो मेरे अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं काला हूँ। और वो बिल्कुल जो है वो अलग से बिल्कुल चुप, बिल्कुल अपने आप को जो है हटा लेते हैं, एक तरह से ट्रांसपेरेंट से बन जाते हैं ताकि उनके ऊपर कोई बात ना कर सके। और जो वो क्वालिटीज़ जो उनके अंदर की अच्छाइयाँ होती हैं वो हम कभी देख ही नहीं सकते क्योंकि हमने उनके अंदर का कॉन्फिडेंस ही खींच लिया होता है, तो वो दिखाई नहीं पाते। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये अल्फाज होते हैं, सच है कि ये बहुत से ज़्यादा जो है सारी ज़िंदगी जब आप उसको सुनते हैं तो वो आपको अंदर से ख़त्म कर देते हैं। आप नहीं समझ पाते कि आप कहाँ से शुरू करें। लेकिन अगर एक दिन आप बैठें और ये बैठ के सोचें कि ये जो अल्फाज हैं ये मेरी क्वालिटीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, ये मेरे कॉन्फिडेंस को ख़त्म नहीं कर सकते, मैं इनको सुनूंगा या मैं इनको सुनूंगी भी तो ये मुझ पे अफेक्ट नहीं हो सकते। आप अपने अंदर की खूबसूरती को बाहर निकाल के लाएं तो फिर आप देखें कि लोग आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ ढूंढ लेंगे। आपको बोलेंगे ये कलर तो आपके इतना खूबसूरत कलर है कि ऐसा तो कलर यूनिक होता है लोगों का। आप जब अपने आप को खुद कॉन्फिडेंस दिखाएंगे लोगों को, आप खुद उस चीज़ से, मैं समझती हूँ ये बात कि बच्चा जब बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हो तो वो एक जो आपके अंदर एक बात जो है वो मजबूत हो जाती है। लेकिन जब आप थोड़े से बड़े हो के आप इस तरह सोचोगे
कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। आपने अपने आप को शीशे के आगे खड़े होके ये बातें सोचनी है और देखना है, क्योंकि जब आप खड़े होते हो और आप दूसरों के जहन से सोच रहे होते हो, तो आपको शीशे के अंदर वो दूसरों की सोचें नज़र आ रही होती हैं, अपनी नहीं। लेकिन जब आप खुद को इस वीडियो के बाद शीशे के आगे खड़े होकर ये सोचो कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं किस तरीके से बात करती हूँ या करता हूँ, मैं किस तरह से अपने घर को या घर की चीज़ों के साथ आप किस तरह हैं, आपके अंदर क्या आर्ट है, आपके अंदर एजुकेशन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं, या अगर आप जॉब करते हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं कि आपके जो बॉस हैं वो आप पे इस तरह डिपेंड करते हैं, और आप क्या क्या कर सकते हैं आगे। अगर आप उस सोच के साथ अपने आप को शीशे में देखेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आप कितने खूबसूरत हैं। तो ये मेरे ख्याल से इस पे हम बहुत लंबा बात भी कर सकते हैं, और हम समेट के उसको जो है इस तरह से भी बात कर सकते हैं जिस तरह के मैंने आपके साथ की है। और मैं समझती हूँ कि सोसाइटी जैसी भी हो, सोसाइटी हमें कभी भी अच्छी नहीं मिल सकती, उसके अंदर अच्छे बुरे दोनों लोग मिलते हैं। ये हमारा काम है कि हम अपने आप को मनवाएं, अपने आप को एक्सेप्ट करवाएं, और उसके लिए हमें अंदर से मजबूत और अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाके इन चीज़ों को आगे रखना पड़ता है। कोई भी ज़िंदगी में आपकी हेल्प नहीं करेगा। माँ बाप जो होते हैं वो आपको हमेशा खूबसूरत जानते हैं, खूबसूरत देखते हैं, और वो बहुत अच्छी आंखों से हमको देखते हैं, और वो हमें वही मैसेज देते हैं कि देखो तुम जैसे भी हो तुम बहुत खूबसूरत हो। लेकिन सोसाइटी में जब हम आते हैं तो वो हमें एक और ही रुख दिखाते हैं। तो हमें जो है उस सोच के साथ चलना चाहिए कि हम जैसे भी थे, जब हमारे माँ बाप ने हमें खूबसूरत पाया है तो वाकई हमारे अंदर कोई क्वालिटी होगी तो हम खूबसूरत हैं। खूबसूरती जो है असल में अंदरूनी होती है, जो कि रिफ्लेक्ट करती है आपके चेहरे पे। जब आप अच्छे काम करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं और एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं, तो वो खूबसूरती खुद ब खुद चेहरे पे आ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये मैसेज जो है एक तरह से हेल्पफुल रहेगा और आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये तो हमने बात करी जो लोग हैं मेरी तरह, जिनके जो कॉम्प्लेक्स के साथ बड़े हुए लेकिन हैंडल करना सीखा उसको, लेकिन उनके लिए भी है जो कि जीना हराम करते हैं लोगों का, ये समझ के कि वो मजाक कर रहे हैं और इससे दूसरे बंदे को इफेक्ट नहीं होएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहूँगी कि आप 1 मिनट के लिए सोचें अपने अल्फाजों पे, अपने वर्ड्स पे कहने से पहले किसी को, क्योंकि हो सकता है दूसरा बंदा स्माइल करके आपकी बात सुन ले, लेकिन अंदर से उसकी जो फीलिंग होगी वो हम नहीं समझ सकते। तो प्यार से, तरीके से आप जो भी बोलें सोच समझ के बोलें, ताकि दूसरा बंदा भी अपने आप को एक्सेप्ट कर सके और हम आसानी पैदा कर सकें दूसरों के लिए जो कि मुश्किल में है। उनकी मुश्किल का वजह ना बने, आसानी की वजह बने। आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि आप कितनी मदद करेंगे दूसरों की। तो जब हम फ़र्क करते हैं तो फ़र्क बनता है। जब हम फ़र्क को आँखों से और बातों से निकाल के फेंक देते हैं तो दूसरे बंदे को भी फ़र्क नहीं लगता और ना फ़र्क रहता है, और इस तरह हम हर किसी को सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अपने नज़रिए को, थिंकिंग को चेंज करें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बाय।